राजा महाबली और वामन अवतार। सोचिए, अगर एक असुर सम्राट इतना दानी और न्यायप्रिय हो कि देवता भी उसकी महानता को नकार न सकें। यह कहानी है राजा महाबली की, प्रहलाद के पोते, असुर होते हुए भी करोड़ों लोगों के आदर्श। लेकिन इस महानता के पीछे छुपा है संघर्ष, भक्ति और भगवान वामन का दिव्य हस्तक्षेप। चलिए जानते हैं इस अद्भुत गाथा को। असुर और देव वंश की उत्पत्ति प्रारंभ में केवल शून्य था और उसी शून्य से उत्पन्न हुई सृष्टि। ब्रह्मा के मानस पुत्र आर्षकश्यप से देव और असुरों की गाथा शुरू हुई। आदित्य से देव जन्मे, प्रकाश, धर्म और सत्य के प्रतीक। दिति से असुर जन्मे, शक्ति और प्रतिशोध के प्रतीक। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को महासागर में डुबो दिया। भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर उसका वध किया। भाई की मृत्यु ने हिरण्यकश्यपु को प्रतिशोध से भर दिया। लेकिन उनके घर जन्मा प्रहलाद, जो विष्णु के परम भक्त बने। प्रहलाद और हिरण्यकश्यपु का युग। हिरण्यकश्यपु ने स्वयं को ईश्वर घोषित किया, लेकिन प्रहलाद की भक्ति अडिग रही। हर यातना, हर कष्ट के बावजूद प्रहलाद ने अपने हृदय में केवल नारायण का स्मरण किया। जब अत्याचार चरम पर पहुंचा, भगवान विष्णु ने नृसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यपु का वध किया। इस प्रकार असुरों का राज अब भक्ति और धर्म का प्रतीक बन गया। महाबली का जन्म और प्रारंभिक जीवन, समय बीता और प्रहलाद अब वृद्ध हो गए। उनकी इच्छा थी कि असुर वंश, धर्म और भक्ति के मार्ग पर स्थिर रहे। उनके पुत्र व्योचन का विवाह विशालाक्षी से हुआ और उसी पावन क्षण में जन्म हुआ बालक महाबली का, तेजस्वी, साहसी और दानी। ज्योतिषियों ने कहा, यह बालक आगे चलकर तीनों लोकों में अपनी छवि स्थापित करेगा। महाबली की तपस्या और शक्ति। महाबली ने हिमालय में 10 वर्षों तक कठोर तपस्या की। सूर्यदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने दिव्य मुकुट प्रदान किया, जिसे पहनते ही कोई भी उसे परास्त नहीं कर सकता। लेकिन इंद्र ने छलपूर्वक उस मुकुट को छीन लिया। महाबली ने पिता की मृत्यु का बदला लेने और धर्म की रक्षा करने का संकल्प लिया। उनकी प्रतिज्ञा इतनी दृढ़ थी कि उन्होंने अकेले ही स्वर्ग की ओर कदम बढ़ाए। महाबली का साम्राज्य और यज्ञ, महाबली का साम्राज्य तीनों लोकों में फैल गया। उनकी दानशीलता और न्यायप्रियता की गाथाएं दूर दूर तक फैली। उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। 99 यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हुए। अब अंतिम यज्ञ में वामन अवतार प्रकट हुए, छोटे कद पर दिव्य शक्ति से भरपूर। वामन अवतार और 3 पग भूमि। वामन ने केवल 3 पग भूमि मांगी। पहले पग में पृथ्वी, दूसरे में आकाश नापा। तीसरे पग के लिए महाबली ने स्वयं को समर्पित कर दिया। यह क्षण था भक्ति, दान और वचन का पराकाष्ठा। भगवान वामन ने महाबली को पाताल लोक का अधिपति बनाया। यह पराजय नहीं, बल्कि अनंत गौरव का क्षण था। ओणम और समापन। महाबली ने अपनी प्रजा से मिलने का अधिकार रखा। आज भी केरल और भारत में ओणम उत्सव इसी स्मृति में मनाया जाता है। लोग मानते हैं कि उस दिन महाबली स्वयं आते हैं और देखते हैं कि उनकी प्रजा सुखी और समृद्ध है। दान, भक्ति और सत्य के प्रतीक सम्राट महाबली। जय वामन भगवान। सनातन ज्ञान के महासागर में जुड़े सनातन थिंक को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हर नई कथा आप तक पहुंचने दें।